गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने HTML का हमने HR और BR टेक हमने पढ़े थे, तो आज हम बात करेंगे HTML के टेबल के बारे में। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि HTML का जो टेबल क्या है। एक्चुअली जो HTML में हम टेबल यूज़ करते हैं कि डाटा को अरेंज करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। जब हम किसी डाटा को अगर हम रो एंड कॉलम्स में अगर हमें एक किसी वेब पेज में अगर हम डाटा को रो एंड कॉलम में अगर अरेंज करना है तो उस टाइम हम HTML का यानी टेबल यानी हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा लिखेंगे यहाँ पे, फिर इसके बाद आप लोगों को समझाते हूँ कि टेबल है क्या चीज़। तो चलो हम लिखते हैं यहाँ पे कि जो टेबल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग टेबल वी अरेंज data in the form of row and column. Next, to create a table, in HTML use table tag. नेक्स्ट पॉइंट, सबसे पहले हम यहाँ पे इसका कंटेंट पहले अच्छे से लिखेंगे, फिर इसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। टेबल आर divided into table row using tr tag. Next, table row are again divide into table data. Table data using td tag. Next, table heading. टेबल हेडिंग नहीं, सबसे पहले हमें यहाँ पे ये लिखना होगा कि टेबल जो टीडी है इसको फर्दर डिवाइड किया टीएच में, तो हमें ये लिखना था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेबल रो also divides into table heading using th tag. तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, अभी तक हमने टेबल का लिखा। टेबल जो कि टेबल यूजिंग टेबल वी अरेंज डाटा इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। तो टेबल को यूज करके जो HTML में किसी भी वेब पेज में जब हम टेबल को यूज करते हैं, किस लिए कि डाटा को अरेंज करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम मीन्स यानी इस तरह इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। जब हमें किसी का बायोडाटा लिखना है तो उस टाइम हमें क्या करना होगा कि रो एंड कॉलम हमें, जैसे कि यहाँ पे नेम आया, फिर इसके बाद एड्रेस, फिर इसके बाद फादर नेम, फिर कॉन्टेक्ट नंबर, इस तरह की जब हमें कोई भी डाटा है तो उस टाइम हम HTML में हम क्या करते हैं कि टेबल हम यूज करते हैं। यूजिंग टेबल वी अरेंज द डाटा इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम से। टू क्रिएट अ टेबल इन HTML यूजिंग टेबल
तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट यानी पॉइंट है जो HTML में टेबल क्रिएट करने के लिए हम यानी कौन सा टैग यूज करते हैं, टेबल टैग ही हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बॉडी लिखा, तो बॉडी के अंदर हमारा पूरा जो मेन कंटेंट होता है, तो हमें यहाँ क्या करना होगा, यहाँ पे टेबल ही लिखना होगा, ताकि जिससे हम क्या कर सके कि टेबल अरेंज कर सके। टेबल डाटा को क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले टेबल टैग को यूज करना है। नेक्स्ट, टेबल आर डिवाइडेड इनटू टेबल रो एंड टेबल रो। टेबल को फिर से टेबल को क्या किया, डिवाइड किया, किसमें, टेबल रो में। टेबल रो को यानी क्रिएट करने के लिए हमें कौन सा टैग यूज करना है, tr टैग। फिर इसके बाद टेबल तो आ गया हमारा, ये जो फॉर्म बन गया, तो हमें ये जो लाइन क्रिएट करने की, ये जो रो क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा, tr से क्या होता है, हमारा रो क्रिएट होता है, कुछ इस तरह से रो क्रिएट होता है। नेक्स्ट, टेबल रो आर अगेन डिवाइड। फिर इसके बाद टेबल रो को भी अगेन यानी फिर इसके बाद यानी उसको डिवाइड किया गया, कैटेगराइज किया गया इनटू टेबल डाटा। टेबल डाटा फॉर्म में यूजिंग टीडी से क्या होता है, टेबल डाटा मीन्स यहाँ पे हमारा एक रो तो आ गया, फिर इस रो में हमें क्या करना है, ऐसे यानी कॉलन क्रिएट करना है। तो इसको हम क्या कहते हैं, टेबल डाटा कहते हैं, जिसको हम टीडी से क्रिएट करते हैं। फिर इसके बाद टीडी टैग से, टीडी टैग, सॉरी यहाँ पे टैग हो गया, टीडी टैग। नेक्स्ट, फिर इसके बाद नेक्स्ट कह रहे हैं कि टेबल टैग में, टेबल डाटा में सबसे हमारा जो मेन डाटा सबसे पहला क्या होता है, हमारा हेडिंग थोड़ा बोल्ड टाइप में होते हैं। तो उसके लिए हमें यानी टीडी को हमने क्या किया, डिवाइड किया, किसमें, टेबल हेडिंग में। टेबल रो ऑल्सो डिवाइडेड इनटू, रो को फिर से हमने डिवाइड किया, डिवाइड इनटू टेबल हेडिंग यूजिंग th टैग में क्या किया, डिवाइड किया। तो होप आप लोगों को ये चीज समझ में आया होगा। जैसे कि हमने अभी तक यहाँ पे क्या कहा कि जब हमें टेबल को क्रिएट करना है तो हमें टेबल टैग ही यूज करना है। अगर उसमें रो क्रिएट करना है तो tr टैग यूज करना है। अगर हमें डाटा यानी कोई भी डाटा, इट में भी कोलन भी हम कह सकते हैं, टीडी टैग। अगर हमें हेडिंग लिखना है, हेडिंग क्या होता है, हमारा जो हेड होता है थोड़ा बोल्ड होते हैं, बाकी रेस्ट उसकी जो सारा सब टॉपिक है वो क्या होता है, थोड़ा उससे स्मॉल होता है। तो मीन्स यानी उसके लिए हमें क्या करना होगा, th क्रिएट करना होगा। तो होप आप लोगों को ये चीज समझ में आया होगा। फिर इसके बाद और एक चीज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जैसे हमें यहाँ पे लिखूंगी कि सबसे पहले कि एक इम्पोर्टेंट नोट, अ टेबल नॉट contain only text, but it contain image, video and another table inside table। मीन्स यानी टेबल सिर्फ हम यानी रो एंड डाटा रो फॉर्म में, कोलन फॉर्म में, अगर टेबलर फॉर्म में डाटा को अरेंज करने के लिए यूज नहीं होते, बल्कि यानी जब हमें यानी किसी इमेज को हमें यानी क्या करना है, एक टेबल फॉर्म में रखने। मान के चलो मैंने यहाँ पे एक इमेज रखा, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा इमेज रखा, तो इमेज को यानी कंटेंट करने के लिए भी यूज होता है, ना कि सिर्फ टेबल को ही कंटेंट नहीं करते हैं, टेबलर टेक्स्ट को कंटेंट नहीं करते हैं, यानी ये क्या करते हैं, इमेज को भी कंटेंट करते हैं और वीडियो को। मान के चलो यहाँ पे एक वीडियो मैंने प्ले किया, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, एंड अनदर टेबल इनसाइड टेबल, इसके अंदर यानी एक टेबल के अंदर दूसरा टेबल भी हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि होप आप लोगों को ये चीज समझ में आया होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या बताया कि टेबल क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस को यूज करके।
तो होप आप लोगों को ये चीज समझ में आया होगा। जैसे कि आज हमने क्या डिस्कस किया, HTML का टेबल यानी हम जब किसी भी डाटा को यानी अरेंज करना है इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम्स में, उस टाइम हम टेबल का यूज करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट वीडियो। सी यू वेरी सून।